जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थता के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर। कौन सा सब्जेक्ट? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। उसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट आपको आज हम एकदम इजी वे में लेकर आएंगे। इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का आपको नोट और लेक्चर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में आप देखेंगे। यानी डी फार्मा फर्स्ट ईयर जो आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम आपका सिलेबस का वीडियो इसके चैप्टर में हम डाल दिए हैं। ठीक है, इसके चैप्टर में यानी हर एक चैप्टर का सिलेबस का वीडियो डाल दिए अकॉर्डिंग टू पीसीआई। अकॉर्डिंग टू पीसीआई हमें ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। जो देखा जाए तो थोड़ा सा हार्ड पोर्शन है, मतलब थोड़ा सा हार्ड पोर्शन कुछ नहीं है, एकदम इजी वे में लगाएंगे। ठीक है, इजी वे में लाएंगे तो आपका मज़े के साथ सारा चीज़ हो जाएगा। यदि आपका सेशनल हो गया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं हो गया सेशनल तो आप बताइएगा कितना चैप्टर आपका सेशनल में आने वाला है हर सब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए इसमें हम देखेंगे आज चैप्टर नंबर फर्स्ट। टॉपिक की बात की जाए तो हमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें स्कोप क्या होता है ये पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो ये तीन टॉपिक हम इसमें आज इंक्लूड करेंगे, वो भी किसके अकॉर्डिंग टू पीसीआई। मतलब पीसीआई मतलब नहीं समझ रहे हैं, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हमारे डी फार्मा को कितना पढ़ना है, कितना सारी चीज़ें करनी हैं, और जब हमें और डी फार्मा कंप्लीट कर लेंगे तो हमें जो भी चीज़ें इसमें मिलेगी सब अकॉर्डिंग टू पीसीआई मिलेगी। ठीक है, यदि अप्रूवल कॉलेज नहीं है तो सबसे पहली बात वहाँ पर आप एडमिशन मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये रहेगा आपका लेक्चर की बात की जाए तो ये रहेगा लेक्चर नंबर फर्स्ट। कितना? लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ये इतने टॉपिक में। ठीक, चलिए आपको यदि कोई भी टेंशन रहे तो आप हमारे नंबर पे 8847684147 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, केवल व्हाट्सअप नंबर पे ही आप कॉल करिएगा। ठीक, नहीं तो अन्यथा हम पढ़ाते रहते हैं ऑफलाइन भी क्लासेस, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होगा, तो उससे हमके थोड़ा सा इशू आ सकता है। ठीक, यदि आपको किसी भी सिलेबस का पीडीएफ का यानी पीडीएफ पे नोट चाहिए तो वो हर एक सिलेबस का कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, और सब यानी हर एक सिलेबस का तो आपका क्या करेगा चैप्टर वाइज नोट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा पांचों सब्जेक्ट का। ठीक, लेक्चर आप देखना चाहते हैं फ्री आप कोर्स आप इसे लेक्चर इजीली देख सकते हैं। यदि आप नोट बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका एक प्यारा सा वीडियो। ठीक, ये देखिए अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक, चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, यानी देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक्चुअली होती क्या है। सबसे पहले दे रखे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए? पहले इंट्रोडक्शन आना चाहिए। ठीक, तो चले पहले हम इंट्रोडक्शन चैप्टर ही आपका क्या कर देते हैं इसमें इंक्लूड कर देते हैं। ठीक, दिख रहा है, अब इससे पढ़ते हैं। देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या लिखा है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट्री मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। मतलब ये एक तरह की फार्मास्यूटिकल में एक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उस किस मॉलिक्यूल से बना है और वो कौन सा कंपाउंड है। जैसे कोई मेडिसिन आप देखेंगे तो हर एक मेडिसिन में उसका केमिकल फार्मूला होता है कि नहीं, उसी फार्मूले को हम इसमें डील करेंगे। ठीक, वो किस मॉलिक्यूल से बना है। ठीक, जैसे आप एग्जांपल छोटा सा लीजिए, किसी का एग्जांपल जैसे मान लेते हैं आप ले सकते हैं किसमें 0-P का। ठीक, तो इसमें 0-P ये टैबलेट है, तो इसमें देखेंगे तो 0-P में क्या होता है? ये सबसे पहले एसाइक्लोफेनेक प्लस PCM यानी पैरासीटामॉल होता है। तो ये किस केमिकल से बना है, तो ये सब डील हम करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक, ये पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया? इसे पॉइंट वाइज आपको लिखते चले जाना एग्जाम में भी। क्या लिखा है? इट कॉम्बिनेशन विद द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फार्माकोलॉजी यानी फार्मोलॉजी
फॉर प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग यानी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड मेडिसिन। मतलब हर एक देखा जाए तो जैसे मान लेते हैं हमें क्या बनाना है, जीरोडाल पी बनाना है, तो हमें एसाइक्लोफेनेक का क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चरल, और ये इसका काम क्या है, फंक्शन पता होना चाहिए, और मार्फोलॉजी, इसकी सारी चीज़ें यानी वेंट फार्मालॉजी हमें पता होना चाहिए। ठीक, तो इसी के अंतर्गत कोई भी ड्रग्स अथवा मेडिसिन रहे तो इसी के बारे में हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रखा, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इट केमिस्ट्री कंप्राइज ड्रग्स डेवलपमेंट इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स। मतलब किसी भी ड्रग्स को कैसे बनाना है, मतलब डेवलपमेंट ड्रग्स का कैसे करना है, उसकी स्टडी, मतलब वो किसके लिए यूज होता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत किया करते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्या लिखा, इट इंक्लूड ड्रग डिस्कवरी, मतलब कोई ड्रग की डिस्कवरी कैसे हुई है। मेटाबॉलिज्म, हमारे अंदर जाके वो कैसा डाइजेशन होगा, मुंह के थ्रू लेना यानी ओरल की लेना है, यानी मुंह के थ्रू लेना है, या हमें इंजेक्शन से यानी आपका मसल में डालना है या वेंस में डालना है। जैसे आप कोई भी वो इंजेक्शन खरीदते तो उस पर लिखा रहता होगा, ऐसे लिखा रहता IV यानी इंट्रावेनस, और एक या IM लिखा रहता, मतलब सीधे हम इंट्रावेनस रहेगा तो सीधे हमें उस इंजेक्शन को नस में लगाना रहता है। IM मतलब इंट्रामस्कुलर, मतलब उसे मसल में लगा सकते हैं, जहाँ पर आपका मसल ज़्यादा वहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म हो गया। अब सुनिए एब्जॉर्शन पे आते हैं। एब्जॉर्शन क्या होता है, मतलब आपके वेंस में चला गया तो तुरंत ही क्या कर देगा, वो हमारा ब्लड, उसे ब्लड में तो जो वेंस में डाल दिया गया तो एब्जॉर्ब होकर तुरंत ब्लड में चला ही जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट वेंस में डालना है ब्लड के कांटेक्ट में। ठीक, तो वो यदि ब्लड के कांटेक्ट में डाल दिया गया तो तुरंत वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, अब सुनिए, यानी एब्जॉर्शन के साथ साथ डिलीवरी, यानी डिलीवरी पर हमें भी ध्यान रखना है। किसके अंतर्गत रखेंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक, ये 4 पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में स्कोप क्या है, पढ़ने से कोई फ़ायदा है कि स्कोप क्या कहाँ पर है। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, ठीक है, पहला पॉइंट मतलब स्कोप क्या है, इसे आप ध्यान से सुनिए इसे। ठीक है, जैसे जैसे PCI यानी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। क्या लिखा है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री टीचर फॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट ETC। मतलब स्कोप का मान लेते हैं आप फार्मास्यूटिकल में अच्छे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, किसी कॉलेज में आप इजीली पढ़ा सकते हैं, कॉलेज इंस्टीट्यूट में आप इजीली पढ़ा सकते हैं एज ए टीचर। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ड्रग्स डिस्कवरी, मतलब किसी ड्रग्स की, मतलब कोई मेडिसिन की यदि डिस्कवरी हो गई तो उससे आप, यदि आपको पता है कि अच्छा ये मेडिसिन है, इसमें ये केमिकल होता है, इसका केमिकल फार्मूला होता है और ये कैसे काम करता है, इसका फंक्शन क्या है, तो मतलब उसे हम क्या कर सकते हैं, ड्रग डिस्कवरी में उसका आइडेंटिफिकेशन कंपाउंड, मतलब किसी भी कंपाउंड को आप आइडेंटिफिकेशन ईजिली कर सकते हैं तो आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत जा सकते हैं। यानी आइडेंटिफिकेशन आप फाइन कंपाउंड। क्या लिखा रहा है, यानी स्पेशलाइज डोज डेट ट्रीट डिजीज, मतलब कोई मेडिसिन है किस डिजीज के लिए वो एक स्पेशल मेडिसिन है। ठीक, जैसे नहीं होता है, जैसे कहते हैं बुखार हो गया पैरासीटामॉल खा लीजिए, बोलते हैं ना, तो ये नॉर्मल देखा जाए तो बुखार के लिए स्पेशल मेडिसिन पैरासीटामॉल है कि नहीं, ये है। तो बताइए जो चीज़ है तो उसका क्या होता है, उस कंपाउंड का स्पेसिफिक डिजीज का ट्रीटमेंट है, स्पेशल डिजीज का स्पेशल मेडिसिन होता है। ऐसा नहीं कुछ भी आप चला दें तो ठीक हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक, तो इसके बारे में मेडिसिन इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। मेडिसिन इंडस्ट्री जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो बनाती है मेडिसिन। आपको यदि केमिकल के बारे में ज़्यादा, फार्मास्यूटिकल के बारे में ज़्यादा पता है तो आप इस इंडस्ट्रीज में आप इजीली जा सकते हैं, मेडिसिन इंडस्ट्री। ठीक, अब नीचे क्या दे रखा है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। मतलब क्वालिटी एश्योरेंस मतलब क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल मतलब जैसे कोई मेडिसिन बन रही है, जैसे आप पैरासीटामॉल ही लीजिए। ठीक, यानी PCM, पैरासीटामॉल की एग्जाम्पल लीजिए। ठीक, PCM यदि देखे होंगे तो क्या होता है, PCM देखेंगे तो लिखा रहता है 500 mg या 650 mg। ठीक, मतलब बच्चों के लिए अलग अलग हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, ये टैबलेट के फॉर्म में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो 500 mg मतलब मिलीग्राम, ये क्या है लिखा है, क्या क्वालिटी कंट्रोल। अब बताओ 500 mg से ज़्यादा हो गया तो उससे हमारा नुकसान है कि नहीं, इसीलिए बच्चों को बोला जाता है यदि 500 mg उन्हें मेडिसिन दिया जाता है तो बोला जाता है इसका आधा मतलब 250 ही खिलाइए। क्यों, क्योंकि उन्हें क्या करना है, क्वालिटी कंट्रोल करनी है, उतना ही डालना जितनी रिक्वायरमेंट होगी।
ठीक, ऐसा नहीं हम झोंक दिए 500 mg की जगह हम क्या कर दिए सीधे 1000 mg का बना दिए टैबलेट, तो ये जो पर्सन खाएगा उसके लिए क्या होता है, नुकसान होगा कि नहीं, नुकसान होगा। तो हमें क्वालिटी कंट्रोल करनी है, ठीक। एंड कामा प्रोसेस एंड स्टैंडर्ड, मतलब वो कैसे बनाया जाता है उसका प्रोसेस क्या होता है, एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, मतलब इतना ही हमें डालना है, ठीक। स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। डैट इंश्योर क्वालिटी ऑफ द ड्रग्स कंपाउंड, मतलब जो भी ड्रग्स बनाया जाएगा उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी है कि घटिया क्वालिटी के। नहीं बोलते हैं यार घटिया क्वालिटी को दवाई देता है यार, बहुत ख़राब देता है ना, तो बोलेंगे अच्छा हाउ डॉक्टरवा देता बड़ी मस्त दवाई देता, बोलते हैं कि नहीं। तब वो सब क्या चीज़ें हो गई, ठीक। तो वही चीज़ बोलते हैं जो, तो हर मेडिसिन में देखा जाए तो अच्छी भी क्वालिटी की मेडिसिन आती है, ख़राब भी क्वालिटी की मेडिसिन आती है, ठीक। तो उसी को जो कंट्रोल करता है उसके क्या पता होना चाहिए, उसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक। तो ये था स्कोप के बारे में। हम नेक्स्ट पे चलते हैं आपका। अब यहाँ से लिखा है स्किल यानी स्किल रिक्वायरमेंट इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में यदि क्षेत्र में जाना है तो आपके पास क्या क्या स्किल होनी चाहिए, ठीक। मतलब क्या क्या आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत जा सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, पहला पॉइंट लिखा है, पहला दूसरा लिखा है बिलो गिवन बिलो द फॉलोइंग स्किल, यानी स्किल रिक्वायर इन द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अंतर्गत होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर होनी चाहिए। ये यदि काबिलियत है तो इस क्षेत्र में आप इजीली जा सकते हैं, ठीक। देखिए आपका नहीं तो कितने लोग बोलते हैं कि ज़बरदस्ती हमारा डी फार्मा नाम लिखा दिया, ये हम नहीं करना चाहते, ये करना चाहिए। देखिए आप कभी भी ज़बरदस्ती कोई भी काम कराए तो अच्छे से आप नहीं कर सकते, जब से आपका दिल से नहीं। अब हम ही पढ़ा रहे हैं, ठीक, पढ़ा रहे हैं, जब दिल से नहीं पढ़ाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। बच्चे भी कहेंगे यार बात हटाओ जाने दो, ठीक। आप दिल से यदि पढ़ने बैठे हैं तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। नहीं बोलते हैं काम हमें नींद आने लगती है पढ़ाई में। अभी मान लेते हैं कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट किया जाए तो उसमें क्या होता है, लड़के अच्छा एक टॉपिक पढ़ें, चलिए एक टॉपिक पढ़ें यार, दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर तीसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, मतलब उसमें तुम्हें मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जाने से पहले मतलब आपके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। कुछ हम केमिस्ट्री में चले गए, कुछ पता नहीं है, फार्मूला वार्मूला गए उसमें से उसमें मिला दी, उसमें तो खतरनाक टाइप की मेडिसिन बन जाएगी। लो भैया जो खाया वो भी गया, आपकी नौकरियों गई, कंपनियों गई, ठीक। इसीलिए क्या होता आपके पास कुछ स्किल होनी चाहिए जो आप इस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, ठीक। जैसे आप फार्मासिस्ट यदि कंप्लीट कर लेंगे आपके पास एक एबिलिटी हो जाएगी। यदि मेडिकल स्टोर खोलेंगे अथवा किसी कंपनी में काम करेंगे या सरकारी जॉब करेंगे तो आपको क्या सब कुछ पता रहेगा, तो कहेंगे यार बंदा बढ़िया है, एकदम गजब है, ठीक। मतलब तन मन धन से आप एकदम अच्छे से काम कर रहे हैं तो वो काम बहुत अच्छे से होता है, ठीक। अब सुनिए, देखिए इसमें देखते हैं स्किल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। पहले सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्किल होनी चाहिए, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसमें कौन सा कंपाउंड कहाँ से सिंथेसिस होगा, कैसे बनाया जाएगा। जैसे आप पढ़े होंगे हाई स्कूल में या 10th में, हाई स्कूल 10th बात है कई भाई ठीक है। सुनिए हाई स्कूल इंटर में पढ़े होंगे तो जैसे कोई चीज़ केमिकल प्रिपरेशन करना रहता, मतलब क्या बनाए, यानी ये मिलाया जाता तो ये बन जाता, कैसे बन जाता, तो ये सारी चीज़ें नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, कैसे सिंथेसिस की जाती है, ठीक। एबिलिटी टू यानी प्यूरीफाई ड्रग्स एंड इंटरमीडिएट, मतलब किसी आपको एबिलिटी होनी चाहिए, कोई ड्रग यदि हमारी ख़राब हो गई तो उसे कैसे प्यूरीफाई करना है, उसका कौन सा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है कि हम इसमें मिला दें तो हमारा प्यूरीफिकेशन अच्छे से हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। पहला स्पेक्ट्रोस्कोप यानी स्कोपी टेक्निक होनी चाहिए, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक होनी चाहिए, मतलब एक ऐसे जैसे माइक्रोस्कोप है आपका, उसमें हम क्या कर देते हैं किसी चीज़ को इजीली देख देते हैं, उसी तरह से एक स्कोपिक टेक्निक होती है जो भी किसी भी मेडिसिन की प्रॉपर्टी अच्छे से जांच लेती है, ठीक। जैसे आप चले गए एमआरआई करने, एमआरआई की मशीनिया के बारे में नहीं पता है तो उसी तरह से यानी केमिस्ट्री में चले गए तो ये टेक्नोलॉजी होती है जिससे आप इजीली कर सकते हैं, ठीक। ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आप बायोलॉजिकल रोल्स ड्रग्स, मतलब क्या होता है ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ ड्रग्स, मतलब किसी भी पर्सन के शरीर में अच्छा ये मेडिसिन उसे अच्छे से काम कर रही है, ठीक। ये मेडिसिन अच्छे से काम कर रही है तो उसका मतलब कुछ सब कुछ देख के मतलब ये हो रहा है इसको, अच्छा ये चलेगा मेडिसिन, ये चलेगी, तो मतलब बायोलॉजिकल रोल हमें पता होना चाहिए, मतलब कि कैसे उसे दें, तो मतलब इस मेडिसिन के साथ कौन सी मेडिसिन दें, ये मेडिसिन के साथ कौन मेडिसिन दें, तो ये आपका एकदम अच्छे से बंदा फिट हो जाएगा, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। गुड कम्युनिकेशन यानी क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, मतलब आपको बात ही नहीं करनी चाहिए। मेडिकल स्टोर खोल के बैठ चुके हैं, ठीक, कोई आया तो उन तक भड़क गए तो रुकेगा ग्राहक, नहीं रुकेगा, मतलब एक कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए कि
बोलते हैं ना, यदि अच्छे से डॉक्टर किसी से बात कर लेता तो आधा दर्द ऐसे ही ख़त्म हो जाता बीमारी। ठीक, तो कहते हैं ना यार बहुत बढ़िया डॉक्टर था। तो वो मतलब मेडिसिन यदि कम ही लिखे, यदि प्रेम भाव से आप यानी बतुआ रहे हैं, बात कर रहे हैं, उन्हें कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपका ईजिली क्या कर सकते हैं, ये आप जो भी कस्टमर है उसे आप दिल में बैठ जाएंगे, मतलब अच्छा बंदा है। ठीक, तो ये था इसके बारे में, स्किल इतनी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, इतनी स्किल होनी चाहिए तो आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इजीली धड़ाधड़ बम पर बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अभी इसे ध्यान से सुनिए, ये भी 3-4 पॉइंट है, इसे ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, देखिए यानी केमिस्ट्री में आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, जो टॉपिक बताया गया था इतना ही आपके बारे में था, फिर में नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव लिखा है टू इन्हांस द नॉलेज बेस रिक्वायर फॉर सिंथेसिस, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। मतलब आपको यदि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आ गई है, ठीक, आपके पास नॉलेज एकदम अच्छे से है, नॉलेज रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि सिंथेसिस कैसे करना है, आइसोलेशन कैसे यानी आइसोलेशन कैसे करना है, उसे साफ यानी प्यूरिफिकेशन कैसे करना है, कैरेक्टराइज द वेरियस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो मतलब फार्मास्यूटिकल में जितनी भी यानी ऑर्गेनिज्म है, मतलब ठीक, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल हैं, ठीक, उसे क्या करना है, कैसे हमको सिंथेसिस करना है, कैसे प्यूरिफिकेशन करना, ये सब सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, टू इन्हांस स्किल फॉर इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ केमिकल, ग्लासवेयर और एनालिटिक इंस्ट्रूमेंट। मतलब क्या होना चाहिए, जैसे आप केमिस्ट्री में गए, ठीक, अब मान लेते हैं कि और टेस्ट ट्यूब आपको दे दिया जाए, आप बोलिए ऐसे गर्म करें, लो भैया थोड़ा सा पकड़ के करें, इसके लिए कैसे इक्विपमेंट होता है, ऐसे पकड़ के आराम से गर्म करते हैं कि नहीं। तो आपको हर एक चीज़ को क्या होता है, कैसे पकड़ना है केमिकल को। ठीक, जैसे मान लेते हैं ये है आपका, मान लेते हैं टेस्ट ट्यूब। ठीक, अब मान लेते हैं यहाँ पर आपका बर्नर है, इस टाइप से मान लेते हैं गर्म करें, जो गैस निकल रहा है इस साइड में, यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है तो उसके मुंह पे चला जाएगा, मान लेते ब्लास्ट करेगा तो उसका मुंह जल जाएगा। तो मतलब इस एंगल पे करना चाहिए जहाँ पर कोई आदमी न हो, और कोई भी इक्विपमेंट यदि आप दवा उदा खोलेंगे तो इसी साइड में खोलेंगे। ठीक, क्योंकि आप इस साइड यदि मान लेते हैं यहाँ पर आप खड़े हैं तो इस साइड करेंगे तो पीछे जाएगा, आगे भी आदमी हटा देना है कि नहीं, दूसरे के मुँह पर मार देना है। ठीक, इसे आप जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, मान लेते हैं आप सेक कर दिए, ज़्यादा ऐसे हिला दिए हैं, तो इसमें से क्या करेगा, जो भी चीज़ मान लेते हैं रिएक्ट करके बनाया तुरंत मार देगा, पेप्सी की तरह बाहर निकल जाएगा। तो उसी तरह से इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ केमिकल को कैसे हमें हैंडल करना, एकदम से हम बोलते हैं अपरन वक्त केमिस्ट्री लैब में जाते होंगे, अपरन बढ़िया से पहन के, अब कोई भी यदि डॉक्टर देखेंगे ग्लव्स वगैरह बढ़िया से लगा लेता है। ठीक, उसके केमिकल के बारे में ज़्यादा पता है, मान लेते हैं केमिकल H2SO4 है, गिर जाए आपके हैंडल पे तो जल जाएंगे, तेजाब है ना। ठीक, ग्लासवेयर मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं सही से पकड़ेंगे, मान लेते नीचे पूरा फर्श क्या लगता है, पूरा टाइल्स लग रहा है, थोड़ा सा गिरे पूरा ख़त्म, यानी पूरा गया आपका, उसके बाद आपको क्या फाइन लग जाएगी। तो मतलब कैसे पकड़ना है हमें पता होना चाहिए। एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है कैसे यूज करना उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको उसे छूना है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब आते हैं टू प्रोवाइड टॉलरेंट एटमॉस्फियर एंड इन कवरेज स्टूडेंट एंड फैकल्टी फॉर रिसर्च एक्टिविटी। मतलब यानी टॉलरेंट एटमॉस्फियर के पास टॉलरेंट होना चाहिए, इन कवरेज स्टूडेंट एंड फैकल्टी फॉर रिसर्च एक्टिविटी। मतलब आप करेंगे ना, जैसे केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, यार ये क्या बन गया, एकदम से धाकड़ तरीके का केमिकल बन गया, ब्लू हो गया, कभी रेड हो जाएगा, कभी पिंकिश कलर का हो जाएगा। जब आप करेंगे लिमिट टेस्ट वगैरह तब तो कहेंगे, मतलब उसमें हमारी क्या होती है, रिसर्च एक्टिविटी बढ़ती है, यार इसी क्षेत्र में हमें जाना चाहिए। ठीक, तो ये सब ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा देखा जाए टू ट्रेन द फैकल्टी एंड स्टूडेंट अबाउट द सेफ हैंडलिंग ऑफ द केमिकल। मतलब फैकल्टी हमें ट्रेंड कर देती है, मतलब किसी भी केमिकल को कैसे हैंडलिंग करना, सेफ हैंडलिंग बता देती कि इसे ऐसे पकड़ना है, इसका ऐसे यूज करना, इसका ऐसे यूज करना। हर एक इंस्ट्रूमेंट और केमिकल के बारे में हमें सारा जानकारी दे देती है। जैसे लैब में जाते हैं, मान लेते हैं डाइल्यूट या Cl है या H2SO4 है, डाइल्यूट ना कॉन्सनट्रेट है, कॉन्सनट्रेट तो आपको जल्दी देंगे नहीं, मान लेते दे भी दिए तो आपके यदि स्किन पर गिर गई तो तुरंत हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें जानकारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इजीली मिल जाती है आपको। ठीक, ये था आपका टोटल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में जान लिए, स्कोप के बारे में, लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लिए। ठीक, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट
टॉपिक पे, मतलब फार्मास्यूटिकल बेटी ये पहला लेक्चर था। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे एक्यूरेसी यानी एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, सिग्निफिकेंस नंबर क्या होता है, एरर क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें जानकारी मिलेगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे आपको हर एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन और चैप्टर का हाल आपको मिलता रहे। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट।